जैसे न्यू आएगा काट देंगे। घर वाले मान नहीं रहते, बोले क्या कर रहे हो, कब तक होएगा कुछ पता नहीं। तो कुछ तो हमारा फायदा है भक्ति का भी, और इन्वेस्टरों के लिए जोर से ये कहना कि उस समय लेना जब बहुत ग्लूम डूम था। आपको ध्यान है 3 लाख केसेस, 3.5 लाख केसेस थे, और आप बोल रहे थे शेयर बाजार का क्या होएगा। तो यस, थैंक यू फॉर द क्यूडॉस, आई थिंक इट्स डिजर्व्ड। एक और अपडेट दे दूं आपको, कुछ दिन पहले बोला था एल&टी ले लेना, 1420 है, इस क्लियरिंग 1500 जाएगा। चलो 1500 नहीं गई, 1482 मार गया। जिसने लिया है उस कन्विक्शन से फायदा उठाए, कोई पता नहीं लास्ट आधे घंटे में 20 रुपए और बढ़ जाए। दूसरा मारुति 6700 वाला आज 7065 मार गया, 7000 का आपको टारगेट दिया था। तीसरा आपको सुबह और कल भी दिया था 960 में एयू बैंक 1000 रुपए का टारगेट, वो हो गया। चौथा मैकडॉवल कन्विक्शन से 565, 566, 605 का टारगेट, वो हो गया। अब दो पिक्स हैं जो ऑब्वियसली यू आर लाइक यू सेड वीरेंद्र, इट इज फॉर द जून सीरीज वेयर आई एम सेइंग दीज टू मिड पैप्स at least give me more than 10%. First is PFC. पावर कंजम्पशन इज एट अ न्यू हाई, एंड जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ेगी, बिकॉज वी हैड वेरी, आई थिंक एसी कंजम्पशन विल सी पावर रिसीवेबल्स एंड लेंडिंग इज एट द बेस्ट पॉसिबल टाइम, और कॉस्ट ऑफ मनी इज लो। तो 16.5-17 में लीजिए पीएफसी, 13 का स्टॉप लॉस, 27 का टारगेट मुझे अगली क्लियरिंग में दिखता है, दैट इज इन जून। दूसरा मेरा मनपसंद गोदरेज प्रॉपर्टी, विच विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एनी रिलीफ विच द पैकेज गिव्स ऑन प्रॉपर्टी। और आप देख ही रहे हो जिस तरह सीमेंट स्टील में जोर है, तो प्रॉपर्टी में बहुत स्ट्रेंथ है। गोदरेज इज अ पेडिग्री नेम। 1348 से 50 में लीजिए, 1323 का स्टॉप लॉस, 1435 से 1450 का टारगेट। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज मैं आपको इस वक्त स्ट्रांग लग रहा है, 1430 का आपके टारगेट और करीब 1323 का स्टॉप लॉस रखेंगे। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको और वीरेंद्र को। तो पहली बात तो अचंभे में मत रहिए कि एक्सपायरी 15,300 के पास हो रही है। 100 पॉइंट छोड़ दीजिए, आज नहीं तो अगले हफ्ते आ जाएगा सर। आगे क्या सोचिए, आगे की सोच ये है कि एफआईएस जो हर बारी आपको पहले 15 दिन में बेच के जाते हैं, लास्ट 5 दिन में ऐसे ले रहे हैं जैसे कल कोई है नहीं। सो एक्सट्रीमली बुलिश, टेक्नोलॉजी इज बीइंग री-रेटेड, इट मीन्स द स्लाइट मर्कीनेस इन बैंक्स विल बी मेड अप। So don't go short on the Nifty for God's sake, because there are enough other legs which are going to move. In fact, I am betting on Reliance and Bharti being the best movers in the month of June, which will take the index to new highs. उससे अलावा you have to concentrate on your mid cap portfolios, which can be volatile. So play the volatility, but this is the time to be into banks, financial services, where I think the risk reward is very favorable. आपको अपडेट भी दे दूं, गोदरेज कंज्यूमर 818, 20-22 में बोला था, 835 हो गया, 875 का टारगेट कायम है। गोदरेज प्रॉपर्टी आपको 1250 से लेके 1320 तक कहा था, आज 1390 बिक गया, 1425 का टारगेट है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कैन बुक प्रॉफिट। और टाटा मोटर 316 में दिया था 2 दिन पहले, वो आपका 325 रुपए बिक गया है, तो आप ट्रेडर वहां पे बुक कर सकते हैं। आज के 2 पिक्स अगेन, एक मैंने कल भी रेकमेंड किया था, आज भी रेकमेंड कर रहा हूँ, एयू बैंक, लेकिन अब वो बढ़ गया है। 965 पे आपको कल दिया था, 983 हो गया है, 1000 से 1020 का टारगेट। और अभी भी मैं रीइटरेट कर रहा हूँ, द बेस्ट मिड कैप बैंक विल बी आरबीएल बैंक, 206.5-7 में लीजिए, 203 का स्टॉप लॉस है, 225 का टारगेट मिनिमम। चलिए, आपके सामने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको बताते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब। एक दो स्टॉक्स पर मैं आपका ध्यान और रुझान कराना चाहूँगा संजीव जी। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में आपको आता हुआ दिख रहा है, कम से कम फ्रंटलाइन काउंटर्स में। कोई ऐसे 1-2 कारण आपको समझ में आते हों जो आप दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? Sir, in a recent conference, one of the large broking house has said that there is no impact on any slowdown and global growth is visible, which means technology spending is going to even go up, or work from home is working very well for the technology pack. तो इसमें मैं 2 नाम recommend करूंगा, HCL Tech and TCS. Stay with the leader. HCL Tech will again start to outperform. In the north, there has been a little slowdown and the cases went up, so there is absenteeism, but the margins and the gross margin are going to be extremely strong. So I would say put my head out with neck out with HCL Tech and TCS. भसीन साहब, बस यही आपके मुख से लोगों को सुनवाना था
कि जो कंपनीज बताती हुई दिख रही हैं ब्रोकरेजेस को, वो 3 बातें हैं। डील पाइपलाइन बहुत बढ़िया है, टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग आपको ग्लोबली बढ़ती हुई दिखेगी, और साथ ही साथ जो आपको मार्जिन में इजाफा वो इसलिए आता हुआ दिखेगा क्योंकि ट्रैवल कॉस्ट कम हो चुकी हैं और लोग घर से काम कर रहे हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में भी आपको कमी आती हुई दिख रही है। ये सारी चीज़ें बॉटम लाइन पर आपको जुड़ती हुई दिखेंगी। और बिल्कुल ऑन क्यू टीसीएस पर बात करी थी भसीन साहब ने, दिन का उच्चतम लेवल 3212। गुड आफ्टरनून आशीष जी। मार्केट का मूड तो आपके सामने बयान हो रहा है। किसने सोचा था कि ये एक्सपायरी न्यू हाइस के पास आएगी, तो जो सोचते रह गए और जो नंबर ट्रैक करते रह गए वो अनफॉर्चुनेट है। अब कोई भी डिप मिले तो लेने का मौका है। अभी तो मार्केट इज पॉइज्ड फॉर मोर, मिड कैप्स आर शोइंग यू कलर। आपको अपडेट दे दूं, 3 दिन पहले आपको एमजीएल आप ही के शो पे 1120 पे कहा था, नंबर बहुत अच्छे हैं, रीओपनिंग विल सी हायर क्रूड गो बैक टू सीएनजी। आज 1225 का हाई मार गया। एयू बैंक कल आपके यहाँ 960 पे का था, आज 1000 रुपए का भाव है। और कई दिनों से मैं बोलते रहा बैंक लीजिए, पीएसयू बैंक 34 वाला, पीएनबी 42 है, 71 वाला बैंक ऑफ बड़ौदा 83 रुपए और 362 वाला स्टेट बैंक 420। 2 दिन पहले 200 आप 185 188 पे बहुत जोर से कहा था आरबीएल 212 है, 250 का भाव आपको दिख जाएगा। मारुति 6700 वाला 7065 बिक गया। अब 2 पिक्स हैं, दोनों पीएसयूज हैं जो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगे फॉर द रीजन विच आई एम गिविंग। आप कहें तो मैं शुरू करूं? यस सर। तो पहला होएगा गेल। अनक्वेश्चनेबली जैसे आपने डिविडेंड और रिजल्ट्स देखे फ्रॉम द लाइक्स ऑफ द ओएमसीज, गेल विल कम आउट विथ स्टेलर नंबर्स, प्लस गैस वॉल्यूम्स, प्राइसिंग इज ऑल इन फेवर ऑफ गेल। गेल इज लुकिंग पॉइज्ड फॉर 170, बाय इट एट 152, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 147। सेकंड बाय इज अनक्वेश्चनेबली पावर कंजम्पशन इज एट अ पीक। आपने देखा है द नंबर्स विच आर कमिंग इन द पिंक पेपर्स, पावर यूजेज इज एट द हाईएस्ट। And abhi, because of a very good weather in Delhi, you will see the heat come in the months of June, July. Power finance companies are in a very sweet spot because their cost of money is low. So power finance is my place. 6.5%, 7% dividend yield. 116 में लीजिए, 112 का स्टॉप लॉस, 128 से 130 का टारगेट। अरे वाह, 2 बेहतरीन पिक्स इस समय के। भसीन सर थैंक यू सो मच। गेल और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी दोनों के लेवल्स आप लोग की स्क्रीन्स पर प्लीज नोट डाउन करिएगा। अच्छे मूव्स ये दोनों स्टॉक्स एक्सपेक्टेड है आगे देते हुए नजर आएंगे। सेठी साहब स्वागत है आपका। आप बताएं सर, आजकल आपका कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ, मतलब बिगड़ा हुआ नहीं, सॉरी, अच्छा बना हुआ है। आजकल सारे के सारे कैश के स्टॉक्स आ रहे हैं, वो तेजी भी है। देखो लाइफ टाइम हाई पर है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, तो क्या आज भी वाला वैसा ही है? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल आपने एकदम सही अनुमान लगाया। और आज तो आपने ऑलरेडी जो नॉर्मल बात है वो बोली थी कि 2 स्टॉक आ रहे हैं तेजी के लिए, तो 2 स्टॉक रहते हैं। बट अनिल जी एक बात बोलना चाहूंगा, पिछले वीक मैंने एक आपसे स्पेशल परमिशन लेके एक ही दिन में 3 स्टॉक दिए थे, 2 कैश मार्केट का और 1 फ्यूचर्स का। और फ्यूचर वाला स्टॉक था कौन सा पता होना चाहिए आपको, बीपीसीएल था, जो मैंने डिविडेंड के लिए लेने की सलाह दी थी 450 के लेवल पे। तो उसके बाद बहुत अच्छा रहना पाया और लोगों के अच्छे पैसे बने होंगे। एब्सोल्युटली, मुझे याद है बिल्कुल, बीपीसीएल आपने एकदम सही वक्त पर बताया। और ये स्पेशल 30 रुपए, ऐसे स्पेशल 30 रुपए आपकी रोज नहीं आती है सेठी साहब, कभी कभार आती है? अरे अनिल जी रोज आएगी तो उतना फिर नहीं होगा। वो तो उस दिन लगा कि 2 पिक हो गए, फिर एक इमीडिएट रडार पे आया बीपीसीएल जो खरीदारी करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे स्पेशल अनुमति लेते हुए उस स्टॉक को रिकमेंड करा था उस दिन। नहीं, बहुत ही बेहतरीन और बधाई उसके लिए आपको। बताएं सर, शुरुआत कीजिए आज की पहली पिक के साथ। अनिल जी, जो आज की पहली पिक देने के पहले एक तो कल के दोनों पिक्स का अपडेट दे दूं। कल मैंने आईओएल केमिकल्स मैंने भी कल ही रिकमेंड कर दिया था, जो आज सुबह सिद्धार्थ सेठानी जी ने भी रिकमेंड किया। 640-45 के लेवल पर रिकमेंड करा था, 680 के टारगेट थे, वो ऑलमोस्ट आज मीटअप हो गए, 677 के आसपास से स्टॉक ने हाई लगाया है। दूसरा स्टॉक था एक्सेलिया काले, जो कल मैंने रिकमेंड करा, 940 के भाव में 1000 का टारगेट था, वो भी आज अचीव हो गया और अभी भी स्टॉक उस टारगेट के ऊपर रहता है। तो ये दोनों स्टॉक तो कल वाले कमाल करते हुए दिखे हैं। आज के अनिल जी जो 2 स्टॉक है उसमें पहला स्टॉक है वो उस सेक्टर से है जो आजकल बिल्कुल डिमांड में है, मतलब स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आम जिंदगी के हिसाब से भी, हॉस्पिटल का सेक्टर। और यहाँ से मैंने पिक किया एस्टर डीएम हेल्थ केयर। ये एक दिग्गज हॉस्पिटल कंपनी है जो कि स्टॉक अभी 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी करीबन 26 हॉस्पिटल ओन करती है, चलाती है। एक तो साउथ इंडिया में जितने सिटीज है, कोची, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, वहां पे इनके हॉस्पिटल्स है।
उसके बाद मिडिल ईस्ट में दुबई में कई हॉस्पिटल्स है और मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज में भी है। ऐसे करके 7 देशों में इनका प्रेजेंस है। फिर 115 इनके क्लिनिक्स है और 225 फार्मेसीज है। और जिस तरह से अनिल जी हम देख रहे हैं कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल सेक्टर में डिमांड हॉस्पिटल बेड्स की चल रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल बहुत अच्छा करना चाहिए। इस तिमाही के नतीजे अभी तक आए नहीं है जो कि आने चाहिए, तो मैं तो नतीजों के हिसाब से भी बुलिश हूँ। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11-12% का है। डेट इक्विटी रेशियो एक मैनेजेबल 0.86 का है। और स्टॉक ने पिछले 3 साल में बहुत जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है। अराउंड 47% की दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है पैट के लेवल पे। और बाकी अराउंड 2-3 अच्छे फंड्स के इसमें करीब 8% हिस्सेदारी है, जैसे HDFC फंड है, ICICI प्रू लाइफ, टाटा लाइफ इंश्योरेंस फंड, तो इन सब की हिस्सेदारी भी है, तो उस हिसाब से भी कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो करंट लेवल 150 के यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरा शॉर्ट टर्म में 165 का टारगेट है और 145 का छोटा स्टॉप लॉस। ओके, 145 का स्टॉप लॉस, 165 के टारगेट करें खरीदारी आप। एस्टर डीएम ये है हॉस्पिटल चेन जिसमें खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक इसी लिस्ट में। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक आज का है वो भी ऐसे सेक्टर से है जो अभी अभी पिछले 1 घंटे से बिल्कुल फोकस में है। सीमेंट का सेक्टर आप देखिए, जितने फ्रंटलाइन सीमेंट काउंटर्स है, हालांकि बाजार में गिरावट हुई है बट उन सब में एक अच्छी तेजी बनी है, चाहे वो अल्ट्राटेक है, ACC है, अंबुजा है। और मैंने यहाँ पे एक मिड कैप सीमेंट स्टॉक को पिक किया है। मिड कैप सीमेंट स्टॉक में ये स्टॉक को मैंने पहले भी नीचे लेवल्स पे रिकमेंड करा हुआ, टारगेट सब अचीव हो गए। स्टॉक का नाम है MCL इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 204 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। ये सिकंदराबाद बेस्ड सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी है। इसकी सीमेंट कैपेसिटी है करीबन 27 लाख टन की और नागार्जुना सीमेंट के नाम से इनका एक पॉपुलर सीमेंट का ब्रांड है। फिर इनका एक जर्मनी की कंपनी के साथ टाई अप है फॉर मेकिंग सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स, जो कि रूफ्स और पार्टीशंस में काम आते हैं। UPVC विंडोज भी ये कंपनी बनाती है। और 2 हाइड्रो पावर प्लांट भी है जिसके लिए इन्होंने स्टेट डिस्कॉम्स के साथ टाई अप भी किया हुआ है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है। और आप अगर इसके दिसंबर तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बेहद दमदार थे। 41 करोड़ का पैट आया वर्सेस 5 करोड़ इन द दिसंबर क्वार्टर ऑफ FY19 और उस दिसंबर क्वार्टर में OPM थे इसके 18%। तो मैं ये मान रहा हूँ जिस तरह से आपने भी चैनल पे 2-3 स्टॉक्स जो नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे सेगमेंट में आइडेंटिफाई करे थे, जैसे सागर सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, सबके बहुत ही दमदार नतीजे आए। इस स्टॉक, इस कंपनी के भी नतीजे इस क्वार्टर के अच्छे आने चाहिए। एक तो सीमेंट का कारोबार और दूसरा रूफिंग का कारोबार, और जो रूफिंग की भी कंपनियों के नतीजे आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं। बाकी 8 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया तो डिविडेंड भी अच्छा खासा है। फिर HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड भी इसमें स्टेक ऑन करता है। और एक अच्छी बात यह भी है कि प्रोमोटर्स ने पिछले 4 क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी इस स्टॉक में बढ़ाई है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। तो इस स्टॉक को करंट लेवल जो 203-4 के लेवल है यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 220 का टारगेट है शॉर्ट टर्म का, 198 का स्टॉप लॉस।